इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के रूप में दोस्त हीलियम होगा, नियोन होगा, आर्गन होगा, चाहे क्रिप्टोन होगा, चाहे जेनोन होगा, इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्त, बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इनर्ट गैस के लिए हमेशा 0 के बराबर होता है। तो इनर्ट गैस के रूप में दोस्त हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जेनोन पाया जाता है। जहां पर हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जेनोन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 5 है दोस्त हमारा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट इज सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कुछ एलिमेंट का सेम होता है। तो ठीक है दोस्त, हीरा पन्ना, हीरा और पन्ना। फिर है दोस्त अल बेला आईएससी में क्लास नहीं किया। तो हीरा पन्ना का मतलब कि दोस्त हाइड्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है। अल बेला मतलब एल्युमिनियम और बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.5 होता है। आईएससी मतलब आयोडीन, सल्फर और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 होता है। क्लास नहीं किया मतलब क्लोरीन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देंगे। पॉइंट नंबर 6 हमारा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है दोस्त हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो क्लोरीन के मुंडी पर हेड आया है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हाइड्रोजन के मुंडी पर टेल आया है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हमारे क्या है दोस्त, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड एलिमेंट हमारे दोस्त हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.7 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया है, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और हाइड्रोजन के मुंडी पर टेल आया है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त वाटर, H2O। जहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल गया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त अमोनिया। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br।
तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 है और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.7 है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये दोस्त हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 है, सिंगल बॉन्ड और क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 होता है। तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो एरो का हेड आया तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एरो का टेल गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये दोस्त हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये दोस्त हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड और OH। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एरो का टेल गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये हमारा दोस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 हो गया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर हेड आया है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर टेल आया है तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर टेल आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 होता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 होता है। तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो एरो का हेड गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एरो का टेल गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 हो गया और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 हो गया। तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर हेड आया है, नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन के मुंडी पर टेल आया है, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये दोस्त हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से दोस्त हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पूरा तरीके से खत्म हुआ कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।